नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। पूरे मध्य प्रदेश के साथ सीधी जिले में बीजेपी सरकार की विकास यात्रा चल रही है, जिसके माध्यम से शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दे रहे हैं। सीधी विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा के माध्यम से विधायक केदारनाथ शुक्ल द्वारा क्षेत्र की जनता को विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगातें दी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिले में विकास यात्रा निकालकर लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ बांट रही है, लोगों की समस्याएं सुन रही है। वहीं दूसरी तरफ विकास यात्रा को लेकर विपक्षी हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव जय सिंह राजू ने मीडिया के माध्यम से विकास यात्रा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन प्रतिनिधियों के मद से 2.5 से 3 लाख रुपए में यात्री प्रतीक्षालय बनते हैं, ऐसे में 1,30,000 की राशि से गरीबों का आवास कैसे बनता होगा, यह भी उन्हें बताना चाहिए। धर्मेंद्र जी, ये विकास यात्रा नहीं, ये विनाश यात्रा है। आपने अभी हाल में ही देखा है 13 दुकानें जली हैं और ये विकास यात्रा कर रहे हैं। इनको लज्जा नहीं आती। अगर ये विकास किए होते तो इनको रास्ते रास्ते भटकना पड़ता, विकास बताना पड़ता। आप यहाँ देखेंगे कि अगर यात्री प्रतीक्षालय बनना होता है तो इनके मद के 3 से 4 लाख जाते हैं, चाहे वो सांसद मद हो चाहे विधायक मद हो। और जब ये गरीब का घर बनना होता है तो 1,30,000 मिलते हैं। वो भी आवेदन 4 साल से पड़े हैं बेचारों को, उनके नाम से ये राजनीति करते हैं और घर नहीं मिला। आज ये चुनाव आया तो त्वरित आवेदन लेके और निराकरण कर रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हैं, गरीबों की रोटी सेक रहे हैं, गरीबों को आगे करके हमेशा। अरे तो क्या नहीं दे रहे हैं भाई, अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। कब से अनाज मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, उनको बीमार कर रहे हैं, उनको आलसी बना रहे हैं। 2-2, 4-4 किलो अनाज देके और उनका जज्बात लूट रहे हैं। उनको शिक्षित करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। गरीबी कैसे जाएगी? अब ये निचले तबके के लोग इनको कहते हैं, निचले तबका का बना के रखे हो, कोई निचला और ऊंचा थोड़ी है, सबके लाल खून है। इसीलिए मैंने लाल टोपी पहना है, लाल विचारधारा है। समाज की अंतिम पंक्ति हो चाहे आगे की पंक्ति हो, सभी एक है। आप विपक्ष में है इसलिए विरोध बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है धर्मेंद्र जी, ये सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है। आप लोग खुद जानते हैं, आप पत्रकार हैं, देखते हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर है और कह रहा है कि यह विनाश यात्रा है। 9 फरवरी को सीधी शहर में विकास यात्रा के दौरान दीनदयाल रसोई में गरीबों के बीच भोजन करने पहुंचे सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला से NTV इंडिया न्यूज ने उनसे विपक्ष के आरोपों और विकास यात्रा के उद्देश्यों को लेकर कई सवाल किए गए, जिसका विधायक जी ने सहजता से जवाब दिया और कहा कि विरोधियों की विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सम्मानीय विधायक जी, पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की आपकी सरकार विकास यात्राएं निकाल रही है। सीधी जिले में भी सभी जगह, सभी विधानसभाओं में विकास यात्रा निकल रही है। आपके विधानसभा में भी निकल रही है, आप स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? जनता के बीच में आप किस तरह से जनता को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं? बस यही जो आपने पूछा, यही हम कर रहे हैं। जनता को किस तरह से लाभ दे रहे हैं, जनता को किस तरह से लाभ मिल रहा है, जनता को किस तरह से लाभ और दिया जा सकता है, जनता की ओर से क्या अपेक्षाएं हैं, जनता को की अपेक्षाओं को और कैसे पूरा कर सकते हैं, जनता से भी पूछते हैं। हम लोग तो एक झोली लेके चल रहे हैं जिसमें लोगों के आवेदन पत्र और सुझाव आमंत्रित करते हैं। यही सब उद्देश्य है। जी, ये जो विकास यात्रा निकल रही है, इसको लेकर विपक्ष बहुत मुखर है, बहुत ही आप लोगों पर आक्रामक हो रहा है, कह रहा है कि विनाश यात्रा है, विकास नहीं विनाश यात्रा है। और भी कई आरोप है उनका ये कहना है कि जो यात्री प्रतीक्षालय बनते हैं वो 2.5 लाख से 3 लाख में बनते हैं। आप 1,30,000 में गरीबों को आवास कैसे दे रहे हैं? उनको कहना है केवल, और अगर उनको इसमें विनाश यात्रा, इससे उनके बुद्धि का अंदाजा लगा सकता है। अगर उन्होंने सड़क बनाई होती तो हम सड़क कहाँ बनाते? अगर उन्होंने अस्पताल खोले होते तो हम अस्पताल कहाँ खोलते? अगर उन्होंने गरीबों के लिए अन्न का इंतजाम किया होता तो हम कैसे शुरू कर पाते? उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब हम कर रहे हैं तो उसे विनाश कह रहे हैं। इससे तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उनकी विपरीत बुद्धि का ही अंदाजा लगा सकता है। दूसरी बात, हम कैसे कम पैसे में ज़्यादा अच्छा काम कर लें, यह उपाय करते हैं और उस उपाय के मुताबिक हम लोग तमाम आवास दे रहे हैं। उनका इसलिए नहीं, उनका ऐसा कहना है कि उनके टाइम में आवास योजना के एक ब्लॉक में
5-10 मकान आते थे, आवास आते थे, और इतने बड़े ब्लॉक में 10 आवास के लिए जिस जो पहुंच वाला होता था, चांदी के जूते वाला होता था, वही बनवा ले पाता था। हमसे एक हमारे समय में जन जन को आवास दिया जा रहा है, और ये हमारी योजना दुनिया की सबसे बेहतरीन योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री सड़क के बाद मोदी जी की आवास योजना बेहतरीन योजना है, और हम एक नई योजना देने जा रहे हैं जो अपने ढंग की नायाब योजना होगी, लाडली बहना योजना। और लाडली बहना प्रदेश की प्रत्येक महिला को, चाहे वह जिस जाति वंश में पैदा हुई हो, उनको हम 1000 रुपये महीने प्रत्येक बहन को देंगे। सम्मानीय विधायक जी, आपकी सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है, लंबे समय से दे रही है, कोरोना काल से दे रही है, लगातार देती जा रही है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और लगातार इनको मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, ऐसे में कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत? देश आत्मनिर्भर बन रहा है। जिस देश में कल खाने को दाना नहीं था, आज उस देश में इतना अनाज है कि हमें समुद्र में फेंकना पड़े। किसी बाहर वाले को देने के समुद्र में फेंकने से अच्छा गरीब के पेट में फेंको, और फिर गरीब उससे आत्मनिर्भर ही हो रहा है, क्योंकि हम तो टोकन देते हैं 5 किलो दे रहे हैं महीने में, उसको और की ज़रूरत है तो कमाता है, उससे वो इससे अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, और उसके जो कमाता है उससे घर बनाता है, व्यापार बढ़ाता है, उसके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, ये सारी बातें वो करता है। आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक विशेष कदम है ये। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में, रोजगार बहुत नहीं मिल रहा है लोगों को, युवा परेशान है, एक घर में कई युवा है, सरकार उस ओर कोई कदम उठाएगी? ऐसा उन लोगों को दिखाई देता है जिनके आंखों में मुझे लगता है किसी पावर का जज्बा फिट नहीं होता है। आज युवक जितना उत्साह में है और जितना कमाने की ओर अग्रसर है, आज घर घर की आमदनी बढ़ी है। आप वास्तविक आकलन कर लीजिए, घर घर की आमदनी बढ़ी है, प्रत्येक युवा कुछ न कुछ करने लगा है। हम तो 10,000 रुपये बिना ब्याज के कर्जा लेते हैं, हमसे ले 10,000 जमा कर दे, 20,000 ले, 20,000 जमा कर दे, 40,000 ले, है। ये इतनी सुविधाएं नौकरी बेरोजगारी हटाने का माध्यम नहीं है। हम उद्योग धंधे पैदा करें, व्यापार पैदा करें, नौजवानों के सामने लक्ष्य पैदा करें, तब जाकर के बेरोजगारी दूर होगी, और हम ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 फरवरी को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन सरपंच संगठन सीधी ने अपनी 9 सूत्री मांगों, जिनमें सरपंच संगठन की मांग मनरेगा में श्रमिक जियो टैग व्यवस्था समाप्त किए जाने, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन किए जाने, मनरेगा मजदूरी भुगतान पंचायत का अधिकार हो, सामुदायिक कार्यों की कार्यसीमा समाप्त करने, किसी भी वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायत को दिए जाने की मांग, और मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की मांग पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए। 6वें वेतनमान के निर्धारण, सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से करने की मांग का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह के नाम का ज्ञापन सुरेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष सचिव संगठन सीधी द्वारा सीधी जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे को सौंपा गया। ज्ञापन लेने के बाद सीईओ जिला पंचायत राहुल नामदेव धोटे ने कहा कि इसे शासन तक पहुंचा दिया जाएगा। जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद सुरेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष सचिव संगठन सीधी ने एनटीवी न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी देते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों से जबरिया अपात्र लोगों का नाम शासकीय योजनाओं में जुड़वाया जाता है, जो हम कतई नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले समय में हम इस सरकार को बदल देंगे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन और अन्य संगठनों ने मिलकर आपने सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या समस्याएं हैं? हम लोगों की 2013 से मांगे लंबित हैं, जिसमें कि हमारा विभाग में संविलियन आज तक नहीं हुआ। हम पंचायत के डर के कर्मचारी जरूर हैं, लेकिन अभी माने नहीं जाते कि हम पंचायत के डर में हैं। तो हमको विभाग में संविलियन होना चाहिए। सभी लोगों को जो है 7वां वेतन मिल गया है, हमको 7वां वेतन नहीं मिला। 6वां वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से होनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। हमारे सहायक सचिव हैं, वो भी बेचारे आज तक 9,000 में जो है बंधुआ मजदूर जैसे काम कर रहे हैं। अभी तक न तो उनकी कोई सैलरी बढ़ी, न जिला संवर्ग उनको प्राप्त हुआ। उनका भी नियमितीकरण होना चाहिए। और हमारे सरपंच के जो अधिकार हैं उनको वापस मिलना चाहिए। जैसे क्या है कि अब तमाम जो है दस्तखत
सरपंच के लग रहे हैं, सचिव के लग रहे हैं, पटवारी के लग रहे हैं, और विकास यात्रा कहीं शक्ति यात्रा चल रही है और उनको बेचारों को जो है बैल का बकरा बनाया जा रहा है। जो पात्र नहीं है ऐसे लोगों का नाम भी जो है गल्ला में जोड़ा जा रहा है, आवास में जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। ये हम लोगों की बस की बात नहीं, हम लोग शासन का काम। आप किस पद पर है? मैं सचिव संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। आप सचिव हैं, जिले भर की सचिवों की समस्या लेकर आए हुए हैं। जी। सरकार कहती है कि हम आप सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने जो समस्या उठाई वो बहुत गंभीर बात कही कि अपात्र लोगों के नाम भी जोड़ने के लिए आप लोगों पर दबाव बनाया जाता है और आप लोगों को बंधुआ मजदूर बना के काम कराया जाता है। क्या अगर आपकी मांगे सरकार नहीं सुनती है, अब चुनाव भी नजदीक है, तो क्या आप लोग उसका असर दिखाएंगे, अपना बदल देंगे? सरकार पूरा असर दिखाएंगे। हम लोगों ने असर दिखाया था, फिर दिखाएंगे। सरकार बदल देंगे इस बार? देंगे सरकार, पूरी तरह बदल देंगे। मेरे चैलेंज है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो सरकार बदल देंगे। पूरे सचिव संघ, पूरे सचिव संघ नहीं, सरपंच संघ, सचिव संघ और जीआरए संघ, तीनों संगठन एक साथ हैं हम। हाँ, असर दिखा देंगे चुनाव, पूरा असर दिखा देंगे हम लोग। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बोले हैं कि हम सरकार बदल देंगे अगर मेरी मांगें पूरी नहीं हुई। तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। मैं ये निवेदन करता हूँ कि 2021 में हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन किए थे और यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दे करके मेरी मांगों को पूरा कराने के लिए आश्वासन दे दिए थे। इसके बाद वो खटाई में डाल दिए। आज मेरा वो पत्र कहाँ चला गया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन दगाबाज रे, शासन दगाबाज रे, अकल हुई थी बात रे, भूल गए आज रे। किस पद पर हैं आप? मैं संजय सिंह, प्रवक्ता जिला इकाई, जिला सीधी। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कामकाजी बैठक पार्टी कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा, इंद्र शरण सिंह चौहान, ब्रिज बिहारी लाल शर्मा शामिल रहे। आजीवन सहयोग नीति के संबंध में आयोजित कामकाजी बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है। कार्यालय, कार्यक्रम कोष और कार्यकर्ता पार्टी के आधार स्तंभ है। भाजपा जिला श्री चौहान ने आजीवन सहयोग नीति के प्रभारियों की घोषणा की, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल शर्मा को जिला प्रभारी और नगर पंचायत रामपुर के अध्यक्ष और मोर्चा के प्रदेश मंत्री राम कुमार साहू और नगरीय निकाय के प्रदेश संयोजक पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद जितेंद्र सिंह चौहान को जिले का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि आर्थिक प्रामाणिकता के साथ आजीवन सहयोग निधि का संग्रह करें। प्रदेश कार्य समिति सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान ने कहा कि निष्ठा और समर्पण भाव के साथ नियत तिथि के पूर्व कार्य को संपादित करें। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि पंकज भट्ट एसएसपी नैनीताल द्वारा मुक्तेश्वर क्षेत्र की जनता, विशेषकर राजस्व क्षेत्रों बावीयार्ड धारी पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित हुए। ग्रामों के साथ ई चौपाल का आयोजन किया गया। ई चौपाल के माध्यम से सभी लोगों से समस्याएं जानी गई और जनता के सुझावों को विशेष प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कार्य योजना के तहत कार्य किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया। चौपाल के दौरान मुक्तेश्वर की स्थानीय जनता द्वारा नैनीताल पुलिस की इस ऑनलाइन चौपाल की पहल का स्वागत किया गया तथा नैनीताल पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी पुलिसिंग तथा सुरक्षा प्रदान करने हेतु थाना पुलिस के कार्यों की सराहना की गई। जनता द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन लगा रहता है, जिस कारण चोरी तथा अन्य अपराधों की संभावना बनी रहती है। थाना अध्यक्ष मुक्तेश्वर को निर्देशित किया गया है कि पीएससी तथा सरहदीय थानों से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त कर अभियान चलाकर मुक्तेश्वर क्षेत्र में जरूरी कार्यवाही करें। इस चौपाल के दौरान नितिन लोहानी, सीईओ भवाली महेश जोशी, थाना अध्यक्ष मुक्तेश्वर श्री कृष्णा बिष्ट, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीमती कंचन, बीटीसी मेंबर पदमपुरी श्री गणेश डंगवाल, व्यापार मंडल सदस्य श्री दीपेंद्र नौला, व्यापार मंडल समेत थाना पुलिस तथा मुक्तेश्वर क्षेत्र की सम्मानित जनता, विशेषकर नए नियमित पुलिस क्षेत्र की स्थानीय जनता मौजूद रही। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। आरएसएस प्रमुख से उज्जैन महाकाल के पुजारी के 3 सवाल। लेटर लिखकर कहा, क्या संघ में वर्ण व्यवस्था खत्म करेंगे? सागर में संत रविदास महाकुंभ सीएम के कार्यक्रम से लौटे 25 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। शाजापुर में विकास यात्रा में मंत्री से कराया जर्जर भवन का लोकार्पण, 2 इंजीनियर को सस्पेंड करने के निर्देश। और दमोह के चौरई गांव में विकास यात्रा के दौरान क्षेत्र के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी को जनता ने घेर कर काले झंडे दिखाए।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। आंध्र प्रदेश में दम घुटने से 7 मजदूरों की मौत। तेल फैक्ट्री में टैंकर की सफाई के दौरान हादसा। मॉस्को में पुतिन से मिले डोभाल एनएसए बोले लश्कर जैश जैसे आतंकियों से मिलकर निपटे। भूकंप से 10 फीट खिसक गया तुर्की। पानी पेट्रोल लाइन और नदियों की दिशा बदल सकती है, भारत भी यूरोप की तरफ खिसक रहा। और फ्रेंच राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से मिले जेलेंस्की। जंग जीतने के लिए मांगे फाइटर जेट। मैक्रो बोले यूक्रेन में दांव पर यूरोप का भविष्य। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।